जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन निम्नलिखित है। हम भारत के भौगोलिक विभाजन को 5 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीप एवं द्वीप समूह। हम पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में। यह है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। जो हिमालय है वो यहाँ से भारत के उत्तर से ये पूर्व तक फैला हुआ है। और जो हिमालय का जो सबसे पुराना हिस्सा है वो ट्रांस-हिमालय कहलाता है। फिर इसके बाद जो एरिया कहलाता है वो हिमालय प्रदेश कहलाता है। और फिर यहाँ पर पूर्वी पहाड़ियाँ पड़ती हैं जो हिमालय का ही पूर्वी हिस्सा है। अब हम इसे देख लेते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ट्रांस-हिमालय, हिमालय प्रदेश एवं पूर्वी पहाड़ियाँ। जो भारत है, भारत में जो हिमालय है यहाँ उत्तर से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। जो हिमालय का पुराना हिस्सा है, जो पुराना हिमालय या हिमालय का पुराना भाग है वो ट्रांस-हिमालय कहलाता है, जो यहाँ पर पड़ता है। फिर इसके बाद जो हिस्सा कहलाता है हिमालय का वो हिमालय प्रदेश कहलाता है। और हिमालय का पूर्वी भाग पूर्वी पहाड़ी कहलाता है। भारत की उत्तरी सीमा पर पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत विश्व की सबसे ऊंची एवं सबसे विशाल पर्वत श्रेणी फैली है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। पश्चिम से पूरब की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती एवं ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब हम देखेंगे ट्रांस-हिमालय क्षेत्र को, जो कि हिमालय का पुराना भाग कहलाता है। अब देखते हैं ट्रांस-हिमालय को। यह महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टेन 2 जो कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। ये ट्रांस-हिमालय क्षेत्र में ही पड़ती है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग में स्थित है। ट्रांस-हिमालय वृहत हिमालय से इंडो-सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। अब देखेंगे हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब देखते हैं सबसे पहले ग्रेटर हिमालय को, जिसे सर्वोच्च या वृहद हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत हाइट 6,000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। साथ में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बारवा आदि महत्वपूर्ण शिखर इसी में पड़ते हैं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इसके बाद देखते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी। मध्य हिमालय इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नांगटीका, नांगटीवा या महाभारत श्रेणियाँ हैं। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, कांगड़ा की घाटी मिलती हैं। यहाँ पर अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में हम मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं, तथा उत्तराखंड में इन्हें हम बुग्याल या पयार कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि इसी हिमालय में स्थित हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से
मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। अब देखेंगे शिवालिक या बा हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे कि काठमांडू की घाटी। पश्चिम में इन्हें हम दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि देहरादून या हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। तराई से सटे दक्षिणी भाग में बृहद सीमावर्ती भ्रंश मिलता है, जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। इसके बाद देखते हैं हिमालय के पूर्वी भाग को। पूर्वी पहाड़ियाँ। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ की पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इन्हें पटकाई-बोम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मैप के जरिए हिमालय को समझ सकते हैं। जैसे कि ये मैप है, यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है, ये जो कि सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, जिसमें गॉडविन ऑस्टिन 2, काराकोरम पर्वत, लद्दाख, जास्कर है। इसके बाद जो आता है सर्वोच्च या ग्रेटर हिमालय, जहाँ पर सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहीं पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है मध्य हिमालय। यहाँ पर सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब पाए जाते हैं, दार्जिलिंग। फिर आता है शिवालिक। शिवालिक हिमालय या बा हिमालय, यहाँ पर काठमांडू की घाटी, देहरादून, ये वाला पूरा एरिया पड़ता है। अब हम देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जो हिमालय है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय यह सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य पड़ता है। पंजाब हिमालय जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। इसके बाद सतलज नदी से यहाँ काली नदी तक जो हिमालय पड़ता है वो है कुमाऊं हिमालय, जिसकी हाइट है 320 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर कुमाऊं हिमालय की। फिर इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से पड़ता है यहाँ पर तीस्ता नदी तक। नेपाल हिमालय, इसकी सर्वाधिक लंबाई है 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय की। फिर इसके बाद पड़ता है असम हिमालय, जो पड़ता है तीस्ता से दिहांग नदी तक, यानी ये ब्रह्मपुत्र वाली एरिया तक। ये असम हिमालय जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय पड़ता है। यह हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।